सदशास्त्र कहते हैं अपनी आय का प्रतिशत 10 लिखा है, लेकिन 10 न निकाल पाए, महंगाई के ज़माने में 5 निकाल लो। 100 कमाते हो तो 10 कमाना देना चाहिए, लेकिन नहीं तो 5 ही सही, आधे कर लो। आधा यानी 10 नहीं तो 5% मान लो, वो धन निकाल करके धार्मिक कार्यों में, परमात्मा के कार्यों में लगा देना चाहिए। यदि नहीं लगाते, हम लोग बस नहीं लगाना चाहते, लोभी लोग नहीं देना चाहते, तो उनका कहीं न कहीं वह धन लग जाएगा, वो तो जाएगा जाएगा, और तुम्हारे मूल धन में से भी ले जाएगा। मूल धन में से भी ले जाएगा, वो तो जाएगा ही, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं। दूसरे के बच्चे को कभी आप अपने पास बंद कर लो, जब गेट खोले मिलेंगे तो बच्चा तो अपने माता के पिता के साथ दौड़ेगा, जाएगा ही अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगा। कितनी भी तिजोरियों में बंद कर लो, लेकिन जब अवसर आएगा कोई न कोई रूम में वो धन चला जाएगा, और फिर तुम दुखी हो गए। इसलिए परम सुखी रहना चाहते हो तो अपने आय में से 5%, जिसकी इच्छा हो 10%, जिसकी इच्छा हो और कम जरूर निकालना चाहिए। धन की शुद्धि होती है, और कमाई हुए धन में से, शुद्धि के धन में से खाने से मन की शुद्धि होती है, मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। हाँ, दान की भी सीमा होती है। भाव में आकर के बह जाना, हमारे पास है ही 5 लाख, हम जरूरत पड़ गई, अरे हम 5 लाख रुपए हम ही देंगे, 5 लाख, तुम 5 लाख दे दोगे, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, तुम्हारा तुम क्या खाओगे? सीमा होती है दान की, भाव में दान नहीं किया जाता। हाँ, भाव में डूब करके दान मत कर देना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगे। समझ रहे हैं आप? सड़क पे आ जाओगे, भाव में डूब गए तो हाँ लो हमारी तरफ से लो, तब लो। अरे पीछे को सोचा ही नहीं तुमने कि बाद में क्या होगा, हमारे पास है वो तुमने दान दे दिया। तो सीमा है उसकी। इतना धन भी मत जोड़ लेना, और उतना दान भी मत करना, इतना जोड़ी मत लेना कि तुम नरक में पहुंचा दे वो धन तुम्हें। तो धन से ही गलत कार्य किया जाता है, जितने गलत काम होते हैं सब धन से होते हैं। तो इतना भी मत जोड़ लेना कि वो तुम्हें नरक में पहुंचा दे। समझ रहे हैं बात? आप नहीं समझ रहे? 3 गतियां बताई गई हमारे यहाँ धन की, दान, भोग और नाश। शास्त्रों में 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जब तुम महीने की कमाते हो, धन कमाकर लाते हो, उस कमाई में से थोड़ा सा धन निकालो धर्म के लिए, दान के लिए। दान, भोग, नाश, 3 गतियां बताई गई। वो निकाल के थोड़ा धर्म के हिस्से में डालो, उसको रख लो, इकट्ठा हो जाए, धर्म के कार्य में लगा दो। और कुछ धन अपने परिवार पालन, भोग, परिवार को पालो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शादी करो, मकान बनाओ। हाँ, मोटर कार में घूमो, ये बुराई नहीं है। साधन की आवश्यकता तो ले लो, उसमें बुराई क्या है। और तीसरी है कि कुछ धन दान और खर्च करने के बाद भी बचा कर रखो। कैसे बचा कर रखो? दान और उपयोग तुमने नहीं किया, दान उपयोग नहीं किया, केवल धन जोड़ करके ही रखा, तो धन वह विनाश किए बिना मानेगा नहीं। इस तालाब में
पानी अधिक बढ़ जाता है ना, तो सरकार भी हमारे तिगरा गेट सरकार को भी खोलने पड़ते हैं पानी बहाने के लिए। विचार करो, हर जगह से शिक्षा ले सकते हो, गेट नहीं खोले कई हजारों गांव को, सैकड़ों गांव को बहा देगा वही तालाब। तो ऐसे ही विनाश कर देगा वो तालाब का पानी, क्योंकि जीवन दाता है, जीवन देता है। सब हम आप सब पानी पी रहे हैं, उसी से जी रहे हैं, लेकिन वही धन विनाश का कारण बन जाए, वही जल विनाश का कारण बन जाएगा। इसी प्रकार धन यदि इकट्ठा कर लिया तो विनाश का कारण बनेगा, है ना। दान कैसे देना चाहिए? दान प्रसन्न मुद्रा में देना चाहिए, खुश होकर देना चाहिए। किसी के कहने से या जबरदस्ती दान नहीं देना चाहिए, किसी के दबाव में दान नहीं देना चाहिए, है ना। क्योंकि जबरदस्ती का किया गया दान वो तुम्हें दुखी करेगा। अरे जबरदस्ती उन्होंने दिलवा दिए यार, क्या कर हमारे पैसे, तुम सोचते रहोगे, दुखी होते रहोगे। जबरदस्ती नहीं, प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर के दान। यदि प्रसन्न होकर के दान करोगे तो तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। प्रसन्न होकर दान करोगे तो तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, और दुखी होकर के दान करोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। दान का फल है सुख, है ना, सुख है, सुख मिलेगा। जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। जो व्यक्ति दान करते समय न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, सहज भाव से देता है, सहज भाव से देता है, न उसको कोई सुख की, खुशी की, प्रसन्नता की आवश्यकता। हमारा दायित्व है सहज हमको देना। अरे भगवान ने दिया तो हमको तो देना है, करना है। किसी की जरूरत है तो उसको देना है। न वो सुखी होता है दान करके, ना दुखी होता है। उस सहजता से जो दान देता है उसको भगवान ये समझ लो बड़ी कृपा करता है, बहुत बड़ी कृपा करता है। सहजता से दान देना चाहिए। कोई भिखारी द्वार पर आता है, फिर हाथ में कटोरा होता है, हम उसको धुतकार के भगा देते हैं, हाथ फैलाता है। वो बेचारा भीख मांगने ही नहीं आया, अब उसको समझो तो सचेतना देने आया, तुम्हें सचेत करने आया। भैया मैंने पहले किसी को कुछ दिया नहीं, मेरे हाथ में कटोरा है, आप थोड़ा विचार करके चलना कि ये कटोरा मेरे हाथ से आपके हाथ में न पहुंच जाए। इसलिए दान करना बहुत जरूरी है जीवन में, सामर्थ्य के अनुसार। मैंने आपको सारी बातें बता दी, खुलासा करके जा रहा हूँ। सामर्थ्य के अनुसार, जितनी सामर्थ्य हमारी है उतना ही दे, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, सुख मिले, आनंद मिले, वो दान दान है ना। वो शिक्षा देने आता है। दान नहीं मैंने दिया, कटोरा मेरे हाथ में है, ये कभी बदल सकता है। ये कटोरा बदल सकता है यदि मेरी तरह से तुमने जीवन जिया तो, लोभ किया तो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 4 मंजिला मकान बनाओ। ईश्वर ने तुम्हें इतना दिया है, 6-6 मंजिला बनाओ। लेकिन तुम्हारे पास में कोई गरीब पड़ोसी बच्चे उसकी सर्दी में ठिठुर रहे हो तो उस कुछ धन में से उसकी एक झोपड़ी जरूर बना देना। झोपड़ी बना देना, जरूर बना देना, ताकि तुम्हारे मकान की सुरक्षा उस झोपड़ी से होती रहेगी। उसकी आत्मा क्या दुआएं देगी तुम्हें,
क्या आशीर्वाद मिलेगी आपको, आपकी सुरक्षा करेगी। अपने बच्चों के लिए बहुत मूल्य कीमती कपड़े लाओ, पहनाओ, खुशी की बात है। लेकिन कोई गरीब बच्चा यदि शरीर तन नंगा है, सर्दी में ठिठुर रहा है, पैर में जूते नहीं है, गर्मी में पाँव जल रहे हैं, तो प्यारे उसको चप्पल पहना देना, उसको एक जोड़ी सस्ती दे देना, चाहे ला करके कपड़े, ये बच्चे के तन को ढक देना। ईश्वर तुम पर इतनी कृपा करेगा, इतनी कृपा करेगा उनकी आशीर्वाद से। खाने के लिए अपना सामग्री लाते हो, कोई गरीब है, भूखा है, तो उसके घर में भी कुछ चुपचाप भेज देना। धन का ये काम है, धन जोड़ने के लिए नहीं होता, धन इस काम के लिए होता है, गरीब के लिए थोड़ा सा अन्न पहुंचा देना। हमारे गुरुदेव भगवान तो ये करते थे, साइकिल पे हम रखते थे कट्टे, इतने दया के सागर थे कि देने वाले को, लेने वाले को नहीं कहते थे कि तुम ले जाना, साइकिल पे रखो और जाकर उसके घर पे ये दियाओ, चुपचाप, कुछ मत कहना। आप लोगों ने भी सेवा की होगी, ये तो है ना, घर घर दिलवाते थे, आटा, दाल, चीनी, इतने कृपा के साथ ऐसे दान होना चाहिए। संत सिखाते हैं हम आप सभी को, त्याग के अनुरूप, त्याग पूर्वक धन का सदुपयोग करना चाहिए। उपयोग करते समय भी ये ध्यान रहे कि ये सब छूटने वाला है, ये धन है हमारे पास इतना है, ये सोचना चाहिए कि ये सदा रहने वाला नहीं है, ये छूटने वाला है, ये छूट जाएगा या इससे हम छूट जाएंगे, सदा रहने वाला हमारे पास नहीं, ज़्यादा समय नहीं रुकेगा वो। समय का कोई पता नहीं रहता प्यारो, कब करवट बदल दे, करोड़पति रोड़पति हो जाए और रोड़पति छत्रपति हो जाए। समय बड़ा बलवान है। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के होते हुए भी भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। वही थे अर्जुन धनुर्धर, महाभारत की विजय श्री कराने वाले, लेने वाले, और भीलों के सामने उनका कुछ भी नहीं चला, गोपी लुट गई। समय कब करवट बदल जाए इसका पता नहीं है मेरे भाई बहन। महलों से सड़कों पे कब आ सकता है, रात रात में महल खाली हो जाते हैं, धनपति बात हो जाते हैं। शेठ लोग भी भिखारी जैसे हो जाते हैं। समय दिन पलटा खाता है, बदलता है, तब भिखारी शेठ बन जाता है। समय बहुत बड़ा बलवान है। इसलिए जीवन में धन कमाओ, उपयोग करो, दान करो, भजन करो, सुमिरन करो, दान पुण्य करो और सत्संग नित्य श्रवण करो। यही जीवन का सार है। जीवन का सार है नित्य सत्संग सुनना, सुनकर जीवन में उतारना। अरे दान तो बहुत सारे छोटे भी होते, बड़े भी होते, कोई बात थोड़ी है। यदि सामर्थ्य है तो अच्छा करो, नहीं है सामर्थ्य तो चींटियों को एक दो मुट्ठी आटे में शक्कर घी मिलाकर रखो, चींटियों को खिलाया, तुम्हारा हो गया दान। पक्षियों को डालाओ, दाना तुम्हारा हो गया दान। कुत्ते को, गाय को रोटी खिला दो, हो गया तुम्हारा दान। अरे किसी भूले राही को मार्ग दिखा देना यार, हो गया तुम्हारा दान।
कोई भूला हुआ है उसको रास्ते पे लगा दो, वो भी दान में आता है। हो गया दान। दान की कोई ये बात नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपया देने से आप करोड़ों लाखों दिया, देते हैं करोड़ों लाखों लोग, करते हैं खर्च। जिनको ईश्वर ने दिया है वो उतना भी देते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि करोड़पति का दान और चीटी चुगाने वाले का दान में फर्क, फल में क्या मिलेगा? नहीं, उसके पास नहीं है तो वो फल चीटी चुगाने में मिलेगा, वही लाख करोड़ रुपए दान करने वाले को मिलेगा, क्योंकि उसके पास है। लेकिन करना अवश्य चाहिए, ये ना। संतों का उपदेश सुनो, समझो, जीवन में अपनाओ, उतारो, देखो फिर आपको कितना लाभ होता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। कार मोटर में घूमो घूमो, खूब घूमो, BMW लो और कौन सी बड़ी आती है वो भी ले लो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई नौकर हो, उसके बच्चे कोई की साइकिल छोटी सी लेके दे देना, तुम्हें BWM नहीं देगी इतना आनंद, और गरीब के बच्चे को वो साइकिल देगी, तो कितनी आशीर्वाद मिलेगी। अनेक बातें हैं सुनाने को, तो कितनी भी सुनाते जाओ। हाँ, भजन सुनेंगे कि बस विश्राम कर दूँ? हाँ, भजन कर